Hello friends, welcome to the series on digital electronics. So now we are going to continue our discussion on instruction set in 8085 microprocessor. Previous lecture में हमने instruction set डिस्कस करना शुरू किया था, तो हम कुछ चीजें उसमें से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लासिफाई की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड साइज एंड फंक्शन परफॉर्म। वर्ड साइज जो होता है उसके बेसिस पे 3 टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस होती है 8085 माइक्रोप्रोसेसर में, 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट। वर्ड साइज क्या था? वर्ड साइज था नंबर ऑफ बिट्स विच माइक्रोप्रोसेसर कैन रिकॉग्नाइज एट अ टाइम। एक साथ जितनी बिट्स माइक्रोप्रोसेसर रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट्स रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी फंक्शन परफॉर्म। फंक्शन परफॉर्म के बेसिस पे 5 क्लासिफिकेशंस हैं: डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, ब्रांचिंग ऑपरेशंस एंड मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस को डिस्कस करना शुरू किया था और हमने 8 इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर ली थी। रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ऑपकोड और ऑपरेंड। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसको और सिंप्लीफाइड वे में हम समझने के लिए फिर से डिस्कस करते हैं। ऑपकोड क्या होता है? ये किस फंक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज टू बी परफॉर्म, वो ऑपकोड बताता है। और ऑपरेंड बताता है कि डेटा जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो आप एग्जांपल के लिए समझिए कि सपोज हम दो नंबर्स को ऐसे ऐड करते हैं, 24 प्लस 35। तो इसमें ये जो प्लस है ये बता रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन या ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, एडिशन करना है। तो ये जो है ऑपकोड है और ये परफॉर्म करना है किस पे? 24 एंड 35 पे। तो 24 और 35 जो हैं वो हैं ऑपरेंड। तो इससे आपको और इजीली ये याद हो जाएगा कि ऑपकोड क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। नाउ वी कम टू इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शन है LHLD। ये क्या करती है? लोड HNL रजिस्टर डायरेक्ट। इस इंस्ट्रक्शन को ऐसे दिया जाता है LHLD 2050। 2050 16 बिट एड्रेस है। तो सपोज करिए इसको आप ऐसे देते हैं मेमोरी लोकेशन पे, तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे LHLD और फिर 2001 यहाँ पर 50 और 2002 पर आप लिखेंगे 20। 50 है लो ऑर्डर एड्रेस एंड 20 है हाई ऑर्डर एड्रेस। LHLD का हेक्स कोड होता है 2A। तो यदि आप इसे माइक्रोप्रोसेसर के अंदर फीड करते हैं तो इस तरीके से आएगा, 2000 लोकेशन में 2A, देन 2001 50, 2002 20। अब आप इस इंस्ट्रक्शन को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें 3 मेमोरी लोकेशंस की जरूरत पड़ी है, देयरफॉर इट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब ये काम कैसे करती है? तो देखिए यहां पर ये हमारा है HL रजिस्टर पे, और सपोज करिए इसमें ऐसे कोई डेटा है। तो ये आर्बिट्रेरी डेटा है जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है। अब क्या है कि जो हमारी मेमोरी लोकेशन है 2050, तो 2050 लोकेशन पर सपोज द नंबर इज 3C और 2051 लोकेशन पर द नंबर इज 43। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी LHLD, तब क्या होगा? ये कहती है लोड HNL रजिस्टर डायरेक्ट। तो जो HL रजिस्टर है आफ्टर द एग्जीक्यूशन, मतलब ये तो था बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जब आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये जो नंबर्स हैं मेमोरी लोकेशन पर ये शिफ्ट हो जाएंगे। H के अंदर आ जाएगा 43 और L के अंदर आएगा 3C। मतलब जो 2050 पर नंबर है वो तो जाएगा L रजिस्टर में, और फिर उसके बाद मेमोरी लोकेशन एक इंक्रीमेंट होगी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, और वहां जो नंबर होगा वो जाएगा H में। तो दिस इज हाउ LHLD कमांड वर्क। नेक्स्ट इज SHLD। अब SHLD एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ LHLD है। तो ये क्या कहती है? स्टोर HNL रजिस्टर डायरेक्ट। अब इसमें क्या है कि जो HL पेयर के अंदर नंबर होगा उसे मेमोरी लोकेशन में सेव किया जाएगा। इसको कैसे देते हैं? SHLD
हम लोकेशन वही यूज कर लेते हैं 2050। तो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम इसे देंगे मेमोरी लोकेशन 2000 पर SHLD, 2001 50, 2002 20। SHLD का हेक्स कोड है 22। तो ये यहाँ पर ऐसे आएगी 2000 22, then 2001 50, 2002 20। अगेन यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है कि ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। अब इसको देखते हैं कैसे फंक्शन करती है। सपोज करिए ये जो HL पेयर है, इसके अंदर H के अंदर देयर इज नंबर B4 और L के अंदर है 5C, और मेमोरी लोकेशन जो है हमारी 2050, 2051, 2052 ऐसे। अब इसके अंदर नंबर्स हैं 62, ये भी आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये है बिफोर एग्जीक्यूशन। अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, तो देखिए ये जो HL पेयर के अंदर नंबर थे B4 एंड 5C, ये 2050 पर L का नंबर जाएगा ये, और जो 2051 लोकेशन है मतलब एक इंक्रीमेंट होकर उसके अंदर जाएगा B4। तो आप ये देखिए ये सिचुएशन है आफ्टर एग्जीक्यूशन, और जो HL पेयर के अंदर नंबर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, वो वहां से हटाए नहीं जाएंगे, वो वहीं पर रिटेन होंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LXI रजिस्टर पेयर 16 बिट। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये 16 बिट नंबर को रजिस्टर पेयर में लोड करती है। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर पेयर्स हैं BC, DE, HL। इसके अलावा ये स्टैक पॉइंटर के अंदर भी 16 बिट नंबर को लोड करती है। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, देखिए इसको ऐसे दिया जाता है LXI H, अगर हम HL पेयर के अंदर कुछ एंटर करना चाहते हैं और वो नंबर है 2058, तो इसे हम ऐसे एंटर करेंगे। 2000 पर हम लिखेंगे LXI H, 2001 पर लिखेंगे 58 और 2002 पर लिखेंगे 20। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपकोड जो है दैट इज LXI, और जो ऑपरेंड है दैट इज रजिस्टर पेयर एंड 16 बिट डेटा जो हम एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसको फीड करते हैं 2000 पे हम लिखेंगे LXI H का हेक्स कोड होता है 21 HL पेयर के लिए, 2001 पर आएगा 58, 2002 20। तो यहाँ आपको देखकर पता चल रहा है कि यहाँ 3 मेमोरी लोकेशंस का यूज हुआ है, इसीलिए ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो वर्ड साइज है 3 बाइट, वर्ड साइज 8 बिट्स ही है 1 बाइट, बट 3 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले इस इंस्ट्रक्शन के अगर HL पेयर का कंटेंट सपोज करिए है 36 29, तो जब हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, अब ये जो नंबर्स हैं इसके अंदर ये आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं जो पहले से ही जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया होगा तो उसकी वजह से इसमें रिटेन हो रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे जब इंस्ट्रक्शन को, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ये जो नंबर्स हैं HL ये रिप्लेस हो जाएंगे बाय दिस, मतलब 58 आ जाएगा L के अंदर और H रजिस्टर के अंदर आ जाएगा 20। तो ये इस इंस्ट्रक्शन से होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज पॉप। ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है स्टैक मेमोरी से रजिस्टर पेयर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब हमने देखा है कि 8085 के अंदर BC, DE और HL ये 3 रजिस्टर पेयर्स हैं।
इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शन PSW के अंदर भी डेटा ट्रांसफर करती है। नाउ व्हाट इज PSW? PSW का फुल फॉर्म है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो जैसे BCDE ये पेयर है, ऐसे ही इसके अंदर आते हैं एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर। और जैसे C जो है BC पेयर के अंदर वो लो ऑर्डर रजिस्टर है, E लो ऑर्डर रजिस्टर है, L लो ऑर्डर रजिस्टर है और BDH हाई ऑर्डर रजिस्टर्स हैं, ऐसे ही फ्लैग रजिस्टर इस पेयर के अंदर लो ऑर्डर रजिस्टर है। और एक्यूमुलेटर जो है वो है हाई ऑर्डर रजिस्टर। और ये जो इंस्ट्रक्शन है दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन कैसे यूज होती है। सपोज करिए कि हम दे रहे हैं पॉप डी। तो पॉप डी का जो हेक्स कोड है दैट इज D1। अब इसमें अगर हमारा DE रजिस्टर पेयर है DE और उसके अंदर रैंडमली कुछ नंबर्स हैं, आर्बिट्रेरी नंबर्स जो पहले से ही है, और स्टैक पॉइंटर जो है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मेमोरी लोकेशन 2080। तो अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है, ये जैसे स्टैक मेमोरी है और यहाँ पर लोकेशन 2080 पर हमने सेव किया हुआ है A5, 2081 पर हमने सेव किया हुआ है P2। तो ऐसे ही स्टैक मेमोरी की लोकेशंस हैं। अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तब यहाँ पर ऐसे चेंजेस आएंगे, जो DE रजिस्टर है उसके अंदर E के अंदर तो आएगा 2080 के कंटेंट दैट इज A5 और फिर 2081 जो है उसका कंटेंट आएंगे B2 के अंदर। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। दिस इज अ सिचुएशन आफ्टर एग्जीक्यूशन। और जो स्टैक पॉइंटर है वो पॉइंट आउट करेगा टुवर्ड्स मेमोरी लोकेशन 2082। ये है स्टैक मेमोरी। इस तरीके से ये पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट इज पुश। पुश इंस्ट्रक्शन क्या करती है, पॉप से ऑपोजिट काम करती है। वो पुश करती है रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स ऑन टू द स्टैक, मतलब रजिस्टर पेयर से कंटेंट स्टैक में जाएंगे। अगेन इसमें वही रजिस्टर पेयर्स यूज होते हैं, BC, DE, HL एंड PSW, ये चारों यूज होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, सपोज करिए कि हम यूज करते हैं पुश H। तो इसका हेक्स कोड है E5। नाउ अगेन दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं ये इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो सपोज HL रजिस्टर पेयर के अंदर नंबर्स हैं 46, 39। ये है बिफोर एग्जीक्यूशन और स्टैक पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स मेमोरी लोकेशन 2099। तो अब क्या होगा, ये हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं स्टैक मेमोरी, और यहाँ पर है पॉइंटर और लोकेशंस इस तरीके से डिक्रीमेंट होती जाती हैं। नॉर्मली स्टैक पॉइंटर को ऐसे पॉइंट आउट करवाते हैं, ऐसे फिक्स करते हैं स्टैक मेमोरी लोकेशंस को सबसे लास्ट में, ताकि वो ऊपर जो और हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके साथ मिक्स ना हो। तो अब क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ये जो मेमोरी लोकेशन है, पहले तो ये पॉइंटर शिफ्ट करेगा 2099 से 2098 पर, और जो H के अंदर नंबर है, H रजिस्टर के अंदर, वो यहाँ पर आ जाएगा। और L के अंदर फिर ये पॉइंटर फिर से डिक्रीमेंट करेगा और जो L के अंदर नंबर है वो आ जाएगा यहाँ पर। और जो HL पेयर है उसके अंदर 46, 39 ऐसे ही रिटेन हुआ क्योंकि कॉपी इंस्ट्रक्शन है। और स्टैक पॉइंटर जो है वो हो जाएगा 2097। अब वो 2097 पर पॉइंट आउट करेगा। तो देखिए, जब पॉप इंस्ट्रक्शन होती है तो स्टैक पॉइंटर में दो मेमोरी लोकेशंस का इंक्रीमेंट होता है, और जब पुश होती है तो उसमें दो मेमोरी लोकेशंस का डिक्रीमेंट होता है। तो इस तरीके से पुश स्टेटमेंट काम करती है। नेक्स्ट इज PCHL इंस्ट्रक्शन।
ये लोड करती है प्रोग्राम काउंटर को विद द कंटेंट्स ऑफ HL रजिस्टर पेयर। नाउ दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है और इसका जो हेक्स कोड है दैट इज E9। सो E9 इज हेक्स कोड ऑफ PCHL। तो जब हम इस इंस्ट्रक्शन को देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, तो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे और इससे समझ में आ जाएगा कि HL पेयर के कंटेंट्स को प्रोग्राम काउंटर में लोड करना है। इसमें आप देखिए कि देयर इज नो सेपरेट ऑपरेंड। ऑपकोड से ही आपको पता चल रहा है, तो दोनों चीजें इसी के अंदर है। ऑपकोड से पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। तो इसके अंदर ये HL रजिस्टर पेयर है और इसके अंदर सपोज कंटेंट्स हैं 4A 8B। तो ये कंटेंट्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ये शिफ्ट हो जाएंगे प्रोग्राम काउंटर के अंदर ऐसे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज SPHL। SPHL कॉपी करती है HL रजिस्टर के कंटेंट्स टू स्टैक पॉइंटर। अगेन दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन और इसका हेक्स कोड है F9। तो जब हम इस इंस्ट्रक्शन को देते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे हम। इसका भी आप देखिए कोई ऑपरेंड नहीं है, ऑपकोड से ही पता चलता है। तो इफ कंटेंट्स ऑफ HL रजिस्टर पेयर आर से 9C and 6D, after execution contents of stack pointer will become 9C 6C. Next is XCHG। XCHG exchange करती है contents of register pair HL with DE। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसका हेक्स कोड है EB। इसमें भी आप देखेंगे कि ऑपरेंड नहीं है सेपरेटली, कोड से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें सपोज करिए ये है HL रजिस्टर पेयर और इसके अंदर कंटेंट्स हैं 5D 6B एंड दिस इज DE रजिस्टर पेयर और इसके कंटेंट्स हैं 82 9A। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस इज द सिचुएशन बिफोर एग्जीक्यूशन। लेकिन आफ्टर एग्जीक्यूशन ये कंटेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब ये है कि ये जो HL पेयर है इसके अंदर आएंगे 82 9A और DE पेयर के अंदर आएंगे 5D 6B। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XTHL। ये एक्सचेंज करती है कंटेंट्स ऑफ HL रजिस्टर पेयर विद द टॉप ऑफ स्टैक। नाउ दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है E3। तो जब आप ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे। अब इसको देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होती है। इसके अंदर भी आप देखिए ऑपरेंड नहीं है। तो यहां पर HL रजिस्टर पेयर है एंड दिस इज स्टैक पॉइंटर। तो इसमें अगर नंबर है 46 एंड 9B एंड स्टैक पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स लोकेशन 2084 और ये है स्टैक मेमोरी जिसमें 2084 पर वी हैव 47 एंड 2085 पर 3A। तो ये सिचुएशन है बिफोर एग्जीक्यूशन। आफ्टर एग्जीक्यूशन let us see what happens।
ये जो कंटेंट्स एक्सचेंज होंगे HL और मेमोरी लोकेशन 2084 एंड 2085 के बीच में। तो L के अंदर जो 9B था दैट विल शिफ्ट टू 2084 और H के अंदर जो 46 था दैट विल कम हियर। और मेमोरी लोकेशन 2084 पे जो डेटा था दैट विल कम इन रजिस्टर L and 2085 का डेटा will come to H. This is how the contents will be exchanged. और जो स्टैक पॉइंटर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो 2084 की तरफ ही पॉइंट करेगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है जो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस है वो सब पे इम्प्लीमेंट होती है कि कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता, मतलब फ्लैग रजिस्टर पर इन इंस्ट्रक्शंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। और दूसरा ये है कि कंटेंट्स ऑफ सोर्स आर नॉट ऑल्टर्ड, मतलब ये है कि कंटेंट्स एक जगह से दूसरी जगह कॉपी तो होते हैं, सोर्स कोई भी हो, चाहे वो रजिस्टर है, रजिस्टर पेयर है, स्टैक मेमोरी है या और कोई मेमोरी लोकेशन या इनपुट डिवाइस है, जो सोर्स है उसके कंटेंट्स चेंज नहीं होते, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाते हैं, कॉपी करके पेस्ट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.